हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल डेयरिंग मनदीप। सो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ऑल्टो, मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 LXI मॉडल का। सो आज हमारे साथ हैं मिस्टर हरविंदर सिंह। हेलो हरविंदर सिंह सर। हेलो सर। सर, जैसा कि आपको पता है हम आपकी गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं, तो हम आपसे यही सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि आपका क्या प्रोफेशन है, आप क्या काम करते हैं? सर मैं स्विमिंग कोच हूँ और अक्सर मुझे स्विमिंग की कोचिंग देने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। काफ़ी सारे ऑफर्स आते हैं, तो कई कई जगह जाना पड़ता है। ऑफिसर्स सीखते हैं मुझे स्विमिंग वगैरह, तो कई जगह मुझे विजिट करना चाहता है, तो इसलिए सबसे कंफर्टेबल गाड़ी ये रहती है। अक्सर मेरा जो ज़्यादातर टर्न रहता है पहाड़ों में रहता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये हिमाचल है, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे रहता है। तो पहाड़ों में चढ़ने के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है और कम्फर्ट है, यानी कहीं से भी निकल जाती है। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो हरविंदर जी, जैसे कि आपने बताया ये आपकी ऑल्टो 800 हाँ जी, LXI मॉडल है, यस यस। तो ये मॉडल आपका कौन सा मॉडल है, कौन सी ईयर में आपने परचेज की थी? ये 2011 परचेज़ की थी। 2011? यस यस, वाओ, आपने 11 ईयर से अब तक मेंटेन कर रहे हो गाड़ी को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, तो हरविंदर जी आप के पास जैसे कह सकते हैं हम उस टाइम ऑप्शन थे हुंडई इओन, अनदर अगर हम जाएं दूसरी गाड़ी पे आपके पास सिलेरो भी ले सकते थे आप, आपके पास और भी ऑप्शन थे, सेंट्रो भी आपके पास ऑप्शन थी। 2011 में सेंट्रो का बड़ा क्रेज़ था, हर एक के पास सेंट्रो थी। सो आपने यही गाड़ी क्यों चूज़ की? तो इसके पीछे आपका क्या मोटिव था कि आपने ऑल्टो ही लेनी है, या बजट का कोई इशू था, या फिर आपकी चॉइस ही ये थी कि आपको मारुति ही लेनी है? ऐसा क्या आपके पीछे इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न था? एक्चुअली मैं सबसे पहले कहूँगा कि मैं मारुति एक ब्रांड है, बहुत हाँ अच्छा जी, ब्रांड है। हाँ जी, हाँ तो जी, इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कहीं पर भी। जी, तो अगर गाड़ी कहीं ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, एक मशीनरी है कहीं भी ख़राब हो सकती है, कहीं भी खड़ी हो सकती है गाड़ी। जी, तो इसके पार्ट्स बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, और दूसरा ये है कि इसकी स्टाइलिश लुक बहुत कंफर्टेबल है, सीटिंग बहुत कंफर्टेबल आप देख सकते हो, और क्लच प्लेट वगैरह सब बहुत बहुत कंफर्टेबल है, और ये बहुत स्टाइलिश भी है। ठीक है, और पीछे बूट स्पेस बहुत अच्छा है, इसका टायर्स बहुत अच्छे हैं, और मेन इसका अट्रैक्टिव कलर बहुत प्यारा है। ठीक है, कि जैसे कि आप जानते हैं कि पहाड़ों में बहुत मिट्टी विट्टी उड़ती है, तो इसका मतलब कि कलर दबता नहीं है, मतलब ठीक रहता है। और सबसे जो मेन चीज़ है, ये एडजस्टेबल है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम स्पेस में ये निकल जाती है। और तो सॉरी हरविंदर जी, आपसे एक बात काट के मैं पूछना चाहूँगा, आपने गाड़ी तो आपके पास ये हरियाणा पानीपत नंबर है 06, हाँ तो जी, आपका काम आपका सारा हिमाचल का है, तो ये आपने कैसे ली? आपका कोई हाँ फैमिली जी से जी। वहाँ पे रहता है, कैसे एक्चुअली क्या ये है? मुझे ना दहेज में मिली थी गाड़ी। पूछा क्या था कौन सी गाड़ी चाहिए आपको, तो मैंने दहेज में यही गाड़ी दिस ली इज़ नॉट फेयर। आपने डॉरी लिया है हरविंदर जी, ये तो देखो, एक तो आपको पता है कि इलीगल भी है। एक्चुअली मैंने मना किया था, पर उन्होंने प्रेम प्यार में दे दी, तो फिर जो चीज़ मिल रही है तो हमने ले ही ली। चलो अरे ये मेरे ससुर जी की तरफ से गिफ्ट था, सो मैंने ले ली। बड़े जोली नेचर के हो हरविंदर जी, आप तो दहेज को भी आप ओपन पब्लिकली कर रहे हो। चलो एनीवे, तो हरविंदर जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जैसे बड़ाई कर रहे हो इसकी, आपने क्या क्या आपको इसमें अच्छा लगा मेनली? मेनली सर कंफर्ट जोन इसका बहुत अच्छा है, बहुत जी, ज़्यादा अच्छा है। मेनली कंफर्ट जोन में मैं कहूँगा कि इसे चलाने में आपको बिल्कुल थकान महसूस नहीं होगी, कि ओके, आप थकान महसूस कर रहे हो। इसका टोटली जो एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है, और ये कहीं से बहुत इजीली निकल जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ के रास्ते, पहाड़ी रास्ते बहुत भीड़े होते हैं, और बड़ी ही भीड़ी गलियाँ होती हैं, खेतों से निकालनी पड़ती गाड़ी, जी, तो जी, ये बड़े आसानी से साइड से निकल जाती है, और जी, एक साथ दो गाड़ी में निकल जाती हैं, तो ये बहुत एडजस्टेबल है। जी। तो आपका एक तो आपने कहा गाड़ी का जो साइज़ है वो एक बड़ा लिमिटेड वर्जन है कि आप उसको इजीली अगर एक स्ट्रीट में से निकालना हो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, हाईवे पे ड्राइव हो वो भी जी बेटर जी। क्वालिटी दे रही है आपको। और आप जैसे कह रहे हैं कहीं पे आपको हिल स्टेशन की मोस्टली आपकी विजिट रहती है, सो वहाँ पे आपकी डेली ड्राइव रहती है, सो वहाँ पे ये इजीली हिल्स पे चढ़ जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। यस सो यस यस। आपको ये सारे वो लगे, यस यस। तो इतने सारे आपने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे गिनाए हैं, तो एवरेज इसकी बहुत अच्छी सर, एवरेज, यस ओके, एवरेज के हाँ, मामले में एवरेज जो बहुत बेटर अच्छी करता है, एवरेज आप कितनी की निकाल चुके हो इससे मैक्सिमम? है। इससे अभी तक 22 की एवरेज में निकाल चुका हूँ सर। 22? यस यस, वाओ ग्रेट। बहुत अच्छी। जी, 22 हाईवे पे निकाली आपने मतलब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके,
तो हरविंदर जी, जैसे कि आपको कभी ऐसे नहीं फील हुआ ये 800 सीसी है और इसमें कोई पावर का लैग फील हो रहा हो कि इतनी कम पावर है? इसमें आई थिंक 47 हॉर्स पावर इसकी। मुझे कभी कभी ये लगता है कि इसमें 800 शायद आपने गलत लिखा है कंपनी ने, ये पावर पूरी 1000 सीसी वाली दे रही है। वाओ, Yes. ग्रेट। अच्छा, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, कभी भी आज तक गाड़ी दबी नहीं है। तो एसी वगैरह हम चलाते हैं इसमें 2-3 पॉइंट पे रखते हैं, तो मतलब गाड़ी कभी भी हमारी दबी नहीं है और बहुत कंफर्टेबल में रही है। बहुत जल्दी गाड़ी कूलिंग हो जाती है जी जी। और वैसे तो कूलिंग यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभार होती है जी। बट बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपको उससे भी लगा है, ठीक है सर। तो अभी एक्सटीरियर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसमें कम बजट में सर बहुत अच्छा एक्सटीरियर किया गया इसमें। लेदर सीट्स दी गई हैं। अच्छा, ये कंपनी फिटेड है या आपने आफ्टर मार्केट इसको सीट्स कवर्स को ये लगाया है? कंपनी फिटेड आई थी सर। ठीक है जी। हाँ जी। सो एक बार आपकी गाड़ी की इंटीरियर की विजिट और कर लें। हाँ जी। सो गाइस, आपको सॉरी मुझे थोड़े हाइट एडजस्ट करनी पड़ रही है। आपको यहाँ पे प्लेन स्टीयरिंग मिलता है जिसमें आपको फ्रंट पावर 2 विंडोज़ मिलती हैं और एक मारुति का कैनवुड का म्यूजिक सिस्टम मिलता है और एसी मैनुअल कंट्रोल्स है। और अगर गाड़ी की सीटिंग कंफर्ट की बात की जाए तो मैंने अपने अकॉर्डिंग हाइट इसकी इस सीट को एडजस्ट कर लिया है। सो अगर सीटिंग पोस्चर भी इसका काफ़ी कंफर्टेबल है। थोड़ा देखो, साइज़ की बात की जाए तो साइज़ में थोड़ा कम है साइज़ का, बाकी मुझे सीटिंग बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक कंफर्टेबल जोन में बैठा हूँ। तो आगे से अगर हम ये कहें इसमें कंफर्ट जोन आगे की जो फ्रंट की पैसेंजर और ड्राइवर सीट का है काफ़ी अच्छा है। एक बार हम रियर सीट को भी और देख लेते हैं, फिर इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। सो ये है रियर सीट। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने अकॉर्डिंग मैंने सीट को एडजस्ट किया। अब यहाँ पे लेग रूम जो है ये लगभग ना के बराबर है, बट फिर भी मैं अपने नीज़ को इधर से उधर मूव कर सकता हूँ। और अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ, इसमें रियर सीट पे आपको हेड रेस्ट नहीं मिलते, ना कोई हैंड रेस्ट है, ना कोई ड्राइवर आर्म रेस्ट है। सो और पिछली जो विंडोज़ हैं इसमें मैनुअल मिलती है LXi मॉडल में। और बाकी हम कह सकते हैं इस चीज़ को कि एक इतने कम बजट में काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली हमें गाड़ी मिलती है। और बूट स्पेस आप ये देख सकते हैं, इसमें इजीली हम एक बिग अटैची प्लस एक बैकपैक बैग रख सकते हैं। इसका बूट स्पेस लगभग 250 लीटर के नियर अबाउट है। तो हम एक बार इसकी ड्राइव क्वालिटी को और चेक कर लें। वन 160 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसमें। तो हरविंदर जी, आपने कितने किलोमीटर राइड कर लिया है? 28,000 समथिंग चल चुकी है। 28,000? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये 28,281 किलोमीटर आप चला चुके हैं। तो इसमें आपको जैसे परचेज़ करने के बाद किसी तरह का कोई इशू आया मारुति की तरफ से? जैसे कि मैंने सुना है, लोगों की फीडबैक भी हम देखते हैं कि मारुति क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाती है आफ्टर सेल सर्विस जो कहते हैं। एक्चुअली मुझे ये अफवाहें लगती हैं कि ये मारुति क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाती। मारुति बहुत अच्छी क्वालिटी दे रही है। मैं इतने टाइम से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे 10-12 साल हो चुके हैं गाड़ी चलाते हुए। तो जी। ये गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, इसमें कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आज तक इस गाड़ी ने कभी धोखा नहीं दिया कहीं पे भी। जी। तो हाँ जी। मतलब आपका अगर कंपनी की तरफ से कहें, आपका फीडबैक पॉजिटिव है? हाँ जी सर। आप जैसे कह रहे हैं। एसी की कूलिंग भी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि हम देख सकते हैं 11 साल पुरानी गाड़ी में अभी मैंने एसी ऑन किया है और अभी एसी ऑन करते ही मुझे अच्छा फील हो रहा है। आगे से ठंडी हवा मुझे मिल रही है और ड्राइविंग कंफर्ट की बात कहें तो लिटरली मुझे अच्छा फील हो रहा है। मुझे कोई जर्क फील नहीं हो रहा है
सॉरी मुझे कोई ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं अंडर पावर कार में बैठा हूँ। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रेकर से थोड़ा सा पंप हुई है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हुआ। अगर पिकअप की बात की जाए एक बार वो चेक कर लेते हैं, और ब्रेकिंग सिस्टम। वैसे हरविंदर जी, इस गाड़ी को हम देखे जैसे हिल एरियाज हैं, मनाली, मंसूरी, शिमला, नैनीताल, हम कहीं जैसे कि वहाँ पर जाते हैं, लोकल लोगों की प्रायोरिटी एक यही गाड़ी है। हाँ जी सर, मोस्टली यहाँ पर जितने भी पॉपुलेशन है, मोस्टली आप मैं कहूँगा 90% तक सभी के पास यही गाड़ी है, क्योंकि ये कंफर्टेबल जोन इनका इसका गाड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा है। इजीली कहीं से भी निकल जाती है, कहीं से भी हम टर्न ले लेते हैं, और मेंटेनेंस इसकी बहुत अच्छी है, ज़्यादा खर्चा नहीं है इस गाड़ी का, स्पेयर पार्ट्स हर जगह मिल जाते हैं। तो और मारुति का अच्छा ब्रांड है और इस पर लोग ट्रस्ट भी करते हैं, तो यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है जी। तो ये 5 गियर में आती है, आपने 5 गियर। अच्छा, इससे पहले आप कौन कौन सी गाड़ी ओन करते थे? उससे पहले मैंने कई गाड़ी चलाई हुई है। जो आपके पास थी, ओन करते थे आप, वो कौन कौन सी गाड़ियाँ थी इससे वैसे पहले? मेरे घर पे स्कोडा रैपिड भी खड़ी है। स्कोडा रैपिड? हाँ जी, स्कोडा रैपिड खड़ी है। वाओ। और भी कई गाड़ियाँ खड़ी हैं जी। बट मैं जो बस अपने पसंदीदा गाड़ी मतलब इसी चलाना पसंद करता हूँ। थोड़ा जैसे चलाने के बाद जो मुझे फीलिंग आती है वो मतलब कि मुझे लग्जरी गाड़ियों में भी फीलिंग नहीं आती, क्या जो बात मैं है। यहाँ पे इसमें फील करता हूँ दूसरी गाड़ी में फील नहीं करता हूँ। जी। हाँ, यस। ये ब्रेकिंग और चेक कर ली जाए इसकी एक बार 60 तक ले जाकर, कि कोई बॉडी रोल होता है या स्केट करती है, कैसा है। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। तो हरविंदर जी, आपके साथ टाइम स्पेंड करके, आपकी गाड़ी को ड्राइव करके हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिला, ताकि हमारे ऑडियंस भी देखे कि एक 11 साल पुरानी गाड़ी में भी आज वही फील कर रहे हैं जैसा कि आपने तब लिया था। तो आपको ऐसा कुछ चेंजेस लगा जब लीज आपने परचेज की थी 2011 में, और आज 2022 जो चल रहा है, इतने टाइम में मुझे कुछ चेंजेस आया हो इसमें, ऐसा कुछ आपको फील हुआ हो? पावर की तरफ से कोई ऐसी परफॉर्मेंस इंजन की कि आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ कमी आई है मेरी गाड़ी में इतने टाइम से, ऐसा कुछ आपको फील हुआ? ओह माय गॉड। रविंदर जी, ये आपका, सॉरी। ये सर कभी कभार निकल जाता है। आप तो बड़े जोली नेचर हो रविंदर जी। क्या किया आप अपने गाड़ी का? कभी कभार ना निकल जाता है, पर ये बार में सेटिंग हो जाता है इसमें, अब थोड़ा सा ऑपरेशन हो गया। मैं काफी टाइम से ठीक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ना थोड़ा सा माइंड से कीप कर। जैसे आप जोली नेचर के लग रहे हैं, आपकी गाड़ी आपसे ज्यादा जोली है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कोई गोविंदा की मूवी देख रहा हूँ। रविंदर जी, आप ही बस सच में एडवेंचरस पर्सन है। इस तरह से ठीक करवाना है, बस थोड़ा सा ना टाइम ही लग पा रहा है, बस थोड़ा सा। चलो एनीवे, हाँ जी, हाँ जी। एक आपके साथ टाइम स्पेंड करके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिला। हाँ जी, हाँ जी। आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी लगी मुझे भी। नहीं रियल में कि मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा कि मैं 11 साल पुरानी गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मुझे ऐसा कुछ परफॉर्मेंस में नहीं फील हो रहा, मुझे जस्ट ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही एक अल्टो 800 एक फ्रेंड की थी, वो मैंने कुछ दूरी तक राइड की थी, सो मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही है। मुझे नहीं लग रहा 11 साल पुरानी गाड़ी को मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा, आप पे एक चीज़, लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी। जो सर्विस वगैरह है आप कंपनी से करवाते हैं, बाहर से करवाते हैं? सर इसकी सर्विस ना मैं खुद ही कर लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है सर। एक्चुअली सर आई एम ए मैकेनिक। अच्छा। मैंने 2010 में डिप्लोमा किया था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का? यस सर। तो मुझे इसकी सारी नॉलेज था, मोस्टली इसके फिल्टर तेल बेल जो चीज़ें इसमें हैं वो मैं खुद ही तो सर डिप्लोमा आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया था? हाँ जी सर। पॉलिटेक्निक? हाँ जी, प्रोटेक्ट। ये 10th के बाद किया था आपने? नहीं, ये 12th की बात है। 12th के बाद? हाँ जी। ओके। तो सर फिर मतलब कि आप घर पे कर लेते हैं? चाहूँगा ये इतना इजी मतलब कि कंसेप्ट है ये वाला कि आप अगर थोड़ी सी आपको नॉलेज हो तो आप इसकी सर्विस भी खुद भी कर सकते हो इसकी।
तो जैसे ब्रेक पैड चेंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ करना है तो तो बहुत इजीली आप जैक लगा के करो, बड़े इजीली हो जाएंगे। अच्छा, ब्रेक पैड भी आप कर देते हो खुद ही? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इजीली हो जाता है। हाँ मीन्स सारा आपने काम मैकेनिकल में आपने एक डिप्लोमा ले लिया, डिप्लोमा होल्डर हो, हाँ जी। तो ये सब चीज़ आपके लिए काफ़ी इजी है। मात्र थोड़ी बहुत नॉलेज अगर आपको है गाड़ी की, तो आप इसकी सर्विस खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मतलब कि इतना लग्जरी जो आजकल के इंजन आ रहे हैं, इतने हैवी इंजन आ रहे हैं, उनमें ज़्यादा है ना डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ आप गाड़ी हमको कहते हैं कंप्यूटराइज हमें ऑपरेट करना पड़ता है, यस यस यस, देन हमें उस चीज़ को सर्विस वगैरह का जो पार्ट है वो पॉसिबल होता है। बहुत इजी पार्ट है सर्विस का, बहुत इजी, मतलब आप खुद भी करना चाहे तो कर सकते हैं इसमें। जी जी जी। हाँ जी, चलो ठीक है हरविंदर जी, थैंक यू सो मच। तो आज का ब्लॉग आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ जी। तो मैं अपने ऑडियंस को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस चीज़ में हिचक मत समझिए कि आप एक अल्टो 800 ले रहे हैं, जैसे कि 11 साल बाद भी गाड़ी की परफॉर्मेंस वही है, गाड़ी के अंदर कोई ऐसा फील नहीं हुआ है आज तक कि कहीं भी प्रॉब्लम दी है कि चलते हुए रास्ते पे खड़ी हुई है। तो एक मारुति जो अपने में जाना पहना ब्रांड है, जिसके पार्ट्स इजीली हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं पर मर्जी चले जाइए, आप पहाड़ों में जाइए, ऑन रोड ड्राइव कीजिए, आप किसी गांव में ड्राइव कीजिए, आपको हर जगह इसका जो रिपेयरिंग का पार्ट्स है वो मिल जाएगा, सर्विस करने वाला बंदा मिल जाएगा। सो आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच हरविंदर जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी।